Hello friends, welcome to Manmarji study classes. Today we will study to fiber to fabric. क्लास 7th NCERT है साइंस की, जिसमें हम क्या करेंगे, आज फाइबर और फैब्रिक के बारे में जानेंगे. As usual, you know, we have learned the last chapter, not a last chapter, previous class like 6th class में हमने फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी किया था बहुत अच्छे से. एक फाइबर टू फैब्रिक बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है. ऑब्वियसली फाइबर को जो है यार्न में कन्वर्ट करते हैं और यार्न को फैब्रिक में कन्वर्ट करते हैं. तो पूरा इस तरीके से एक जा करके क्या बन जाता है, हमारा क्लॉथ बन जाता है. क्लॉथ बनाने का ये पूरा प्रोसेस था. ओके. और क्लॉथ्स एज यूजुअल फूड, जैसे हमें फूड वाटर एल शेल्टर की ज़रूरत होती है, ऐसे हमें क्लॉथ्स की भी बहुत ज़्यादा नीड होती है. तो क्लॉथ्स कैसे एनिमल्स और मतलब नेचुरली फाइंड किया जा सकता है, जिसमें एनिमल आ सकता है और प्लांट आ सकता है ना. तो चलिए आज इनकी हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे. क्या है फाइबर की हिस्ट्री, है ना. और जो फाइबर में सिल्क और उल है, इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में इस पूरे चैप्टर में बात किया गया है. बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि हमने 6 क्लास में देख ही लिया है, फिर भी देख लेते हैं. कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जिसके बारे में हमने तब भी डिस्कस किया था और आज भी देख लेते हैं, जिसमें से नंबर 1 है कोकून. कोकून ये क्या होता है, पहले तो इसकी हिस्ट्री है जो इसकी, जो एक यंग मतलब फीमेल सिल्क वॉर्म होगा, वो क्या करेगा, यंग फीमेल सिल्क वॉर्म होगा जो वो कैटरपिलर में चेंज हो जाएगा. कैटरपिलर में ही एक प्रकार का जो है मतलब वो क्या प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा. प्यूपा अपने साइड को चारों तरफ से एक मतलब लेयर में कवर्ड कर लेगा, है ना. ड्यू टू द टाइप ऑफ प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये अपने चारों तरफ एक मतलब कवर्ड कर लेता है और तब ये कोकून कहा जाता है. ओके. और इसी को बॉयल करके हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म जो है फाइंड करते हैं. फ्लीस इज अ टाइप ऑफ हेयर, मतलब कॉल्ड द हेयर. एंड रीलिंग आफ्टर एंडिंग प्रोसेस, मतलब जब एंड हो जाता है पूरा प्रोसेस, जब वो धागा बन जाता है, यान बन जाता है ना, फाइनल फाइबर बन जाता है, फाइबर बन जाता है, फिर हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, है ना, कलेक्ट करते हैं, रेयरिंग एक रेल बना करके उसको, है ना. स्कार्विंग होता है, ये होता है जो है प्रोसेस ऑफ द वॉशिंग, है ना. जब हम जो है सीयर कर लेते हैं किसी भी सिप के अपर लेयर से, जो हमारा उल होता है, उसको सीयरिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं. और मतलब प्राप्त करना, उल को ऑब्टेन करने के प्रोसेस को ही सेरिकल्चर प्रोसेस कहा जाता है. सीयरिंग रिमूविंग ऑफ द हेयर होता है. स्लीप हेयर मतलब अगर मान लो जब किसी मतलब याक है या फिर सिप है, उसके ऊपर से हमने क्या किया, हेयर को रिमूव कर दिया, तो क्या होता है, सीयरिंग प्रोसेस. याद रख सकते हो, ऐसे स्लिप हो गया, जब हेयर को स्लिप कर देते हैं बॉडी से तो सीयरिंग प्रोसेस होता है. सिल्क माउथ, ऑब्वियसली जब कोकून बन जाता है उसके माउथ को क्या कहते हैं, सिल्क माउथ कहा जाता है, तो उससे पूरे को सिल्क माउथ बोल सकते हैं. सिल्क वॉर्म एक मतलब जो एडल्ट फीमेल होती है उसको सिल्क वॉर्म कहा जाता है. सॉर्टिंग मतलब जब हम छांटते हैं उसको कहते हैं. चलो अब थोड़ा सा यहाँ पे समरी देख लेते हैं कि इस चैप्टर से क्या सीखने वाले हैं, उसके बाद चैप्टर पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा. तो सबसे पहले जो सिल्क होते हैं वो आते कहाँ से हैं, सिल्क वॉर्म से आते हैं. ऑब्वियसली जो सिल्क होते हैं वो सिल्क वॉर्म से आते हैं, ठीक है. और जिससे हम उल ऑब्टेन करते हैं किससे, चाहे वो सिप हो, चाहे वो गोट हो, है ना, ऐसे याक हो, ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमल डिफरेंट रीजन में पाए जाते हैं जिनसे हम उल को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है. और जो हैंस सिल्क एंड उल आर ऑब्टेन्ड फाइबर्स, ठीक है, एनिमल फाइबर्स. सिल्क हो या फिर वूल हो, दोनों एनिमल फाइबर से ही ऑब्टेन किया जाते हैं. दूसरी बात क्या है, जो कैमल होता है या फिर लाइमा होता है एंड अल्पाका होता है, ये डिफरेंट एनिमल हैं, ध्यान रखना. कैमल हो गया और जो लाइमा हो गया या फिर जो हो गया अल्पाका हो गया, है ना, ये क्या कर रहे होते हैं, प्रोसेस टू द एल ऊल, मतलब इनसे भी हम क्या कर सकते हैं, ऊल को प्रोसीड कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. अगर जनरली इंडिया की बात किया जाए तो सिप आर रेयर्ड फॉर द गेटिंग वूल. सिप को रेयर्ड ही किया जाता है इसीलिए क्योंकि वूल को ऑब्टेन करना होता है ना. जो सिप का हेयर होता है वो सीयर्ड किया जा सकता है, सीयर्ड करते हैं कब, फ्रॉम देयर बॉडी. सीयर्ड मतलब स्लिप कर लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, है ना, किसके बॉडी से. ऑब्वियसली जो हमारा मतलब डिफरेंट एनिमल होता है, याक होता है, कैमल होता है, गोट होता है ना, इनके ऊपर से.
अब पूरा एक प्रोसेस चलता होता है। पहला तो सीयर करते हैं, सीयर का एस से याद रख लो, स्लिप कर देते हैं एयर उसके बॉडी से। दूसरा स्कॉर्ड करते हैं, स्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, उसको वॉश किया जाता है, क्लीन किया जाता है, सफाई करी जाती है, उसमें डस्ट वगैरह जो होते हैं उसको, है ना। स्कॉर्ड, स्कॉर्ड एस को अगर रिमूव कर दे, एस से याद करना क्लीन, याद कर सकते हो। सेकेंड प्रोसेस होता है स्कॉर्ड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग मतलब ऑब्वियसली छांटना, उसके बाद छांटेंगे छोटे बड़े उनके साइज के अकॉर्डिंग। उसके बाद ड्राइड, उसे सुखवाएंगे, सुखवाने के बाद उसको कलर कर देंगे, है ना। कलर करने के बाद उलन टू एड उल, वो जो सॉरी वो जो धागा होगा पूरा वो हेयर होगा, उसको हम एक उल बना लेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, ये तो पूरा प्रोसेस था पूरा मतलब उल का। अब हम सिल्क वॉर्म क्या करते हैं, कैटरपिलर्स ऑफ द सिल्क माउथ। सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, कैटरपिलर होते हैं ऑफ द सिल्क माउथ, किसी एक सिल्क माउथ का। तो याद कर लो, जब एक एडल्ट जो सिल्क वॉर्म होगा वो क्या करेगी, एग लेज करेगी, है ना। एग में क्या होगा, वो बनाएगा पूरा उसमें क्या होता है, लार्वा होता है, जिससे एग के बाद लार्वा बनाएगा, इसको प्यूपा कहा जाता है। प्यूपा ही क्या करेगा, अपने आप को कवर्ड कर लेगा तो उसे कुकून कहा जाएगा, कुकून फूटेगा तो एंग बन जाएगा। ये पूरा सर्कल होता है। फिलहाल सर्कल पे ध्यान नहीं देते हैं अभी, है ना। तो आगे देख लेते हैं, एक समझाना तो समझा दिया। जो हेयर साइकिल होती है ना, वो क्या होता है, वॉर्म स्पाइन कोकून्स ऑफ द सिल्क फाइबर। क्या होता है कि मतलब उसको बॉइल्ड करके निकाला जाता है या फिर धूप में रख के निकाला जाता है। सिल्क फाइबर आर मेड ऑफ द प्रोटीन। ऑब्वियसली सिल्क फाइबर जो होता है, लास्ट जो कोकून वाला प्रोसेस होता है ना, प्यूपा ही अपने आप को कवर्ड करता है, तो एक टाइप ऑफ प्रोटीन होता है जिसे वो खुद को कवर कर लेता है, और उसी से हमारा वो क्या होता है, प्यूपा कोकून में कन्वर्ट हो जाता है, एट शेप में, है ना। जो सिल्क फाइबर होता है वो कोकून्स आर द सेपरेटेड, कैसे सेपरेट किया जाता है, रील्ड इनटू द सिल्क थ्रेड, सेपरेट किया जाता है। उसके बाद जो होता है, जो धागा बन जाता है, बनने के बाद उसको रील किया जाता है थ्रेड में, है ना। और विव सिल्क थ्रेड्स इनटू द सिल्क क्लॉथ, अब जो सिल्क थ्रेड मिलेगा उससे सिल्क के कपड़े बनाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं एक बारी क्या रियल व्यू से देख लेते हैं, इमेजेस देख देख के स्टोरी समझ लेते हैं। एज यूजुअल जो हमारा चैप्टर समझने का प्रोसेस है, ज़्यादा चैप्टर को बड़ा नहीं करेंगे, नॉर्मली करेंगे। अब यहाँ पे एक फ्लीस वर्ड है, फ्लीस का मतलब ये देख लीजिए हेयर है, जो कि सीप या फिर याक का होता है ना। तो पहला पैराग्राफ क्या करता है, लास्ट चैप्टर से कनेक्ट करता है, और इस चैप्टर में कंटिन्यू आगे के बारे में बताता है। तो इसलिए पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इन द क्लास 6 यू हैव लर्न अबाउट द सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। क्लास 6 में देखा होगा कुछ फाइबर जो है प्लांट से ऑब्टेन किए जाते हैं। एंड यू ऑल्सो लर्न दैट ऊल एंड सिल्क जो होता है वो फाइबर्स आर द ऑब्टेन फॉर एनिमल। ऊल और सिल्क जो होता है एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, और कुछ फाइबर्स हमने देखा था प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। ऊल इज ऑब्टेन फ्रॉम द, क्या होता है, फ्लीस, मतलब हेयर होता है, ऑब्टेन फ्लीस किया जाता है हेयर किससे, या फिर सिप से या फिर याक से, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं। सिल्क फाइबर कम्स फ्रॉम द कोकून। सिल्क फाइबर याद ही रखना कि हमेशा किससे बनते हैं, कोकून से बनते हैं, ऑफ द कोकून माउथ, ठीक है, कोकून माउथ से। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द सीप्स बॉडी इल्ड फाइबर्स, क्या तुम्हें पता है कौन से बॉडी से फाइबर्स को जो होता है सिप्स के बॉडी से इल्ड किया जाता है। आर यू अवेयर हाउ दीज फाइबर्स टू कन्वर्ट इनटू द वुलन यार्न। अब भाई ऑब्वियसली यही तो प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं, वुलन यार्न में कन्वर्ट करने के पूरे प्रोसेस को देखने जा रहे हैं, है ना। यही बता रहा है दैट वी बाय फ्रॉम द, कुछ हम कभी कभी मार्केट से बाय भी कर लेते हैं ना, नीट स्वेटर एटसेट्रा। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर द मेड इनटू द सिल्क। क्या कोई आइडिया है सिल्क में कैसे बनाया जाता है, विच इज मूवन इनटू द साड़ीज, समटाइम्स साड़ीज। अब इस चैप्टर में हम वही करने जा रहे हैं, देखने जा रहे हैं। तो पहला पैराग्राफ देख लिया, तो सबसे पहले एनिमल फाइबर से उल सिल्क कैसे बनाया जाता है, एनिमल फाइबर से उल और सिल्क कैसे बनाया जाएगा। पूरे चैप्टर की इसी मतलब पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस्ड है ना, जिसकी आज हम स्टोरी जानेंगे, किसका किसका, एक तो सिल्क वॉर्म का स्टोरी जानेंगे और दूसरा उल का जानेंगे। तो उल जिस जिस एनिमल से ऑब्टेन किया जाता है, किस किस रीजन में किस किस टाइप से के पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, उल जो होता है वो कम्स फ्रॉम द सिप, गोट, याक एंड अदर सम अदर एनिमल्स, है ना। इनके हेयर को क्या किया जाता है, इनके हेयर को सॉरी हम रिमूव करते हैं, क्योंकि हेयर क्या करते हैं, बहुत सारे एयर को ट्रैप करते हैं, है ना। एयर जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है हीट का, है ना। और हेयर कीप्स द एनिमल्स वार्म, मतलब उनको गर्म रखता है, इसलिए हम कोल्ड सीजन में नहीं इसको बल्कि
जो है हॉट सीजन में रिमूव करते हैं। ओके। और इनके 2 टाइप्स होते हैं, जो ये हेयर होते हैं उनके फाइबर होते हैं 2 टाइप्स होता है। पहला क्या होता है, कोर्स हेयर मतलब ब्रेड हेयर्स होते हैं जो काफ़ी मतलब रफ होते हैं, रफ मतलब जो चुभने टाइप वाले होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा बियर्ड जो होती है ना, अंडर आर्म्स के नीचे, वो क्या होता है काफ़ी चुभ रहे होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं। दूसरा फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं, फाइन सॉफ्ट मतलब जो दूसरा होता है सॉफ्ट हेयर होते हैं ना। तो हम सॉफ्ट टाइप के हेयर को ही क्या करते हैं बार बार पाना चाहेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एनिमल्स जो होते हैं लाइक मान लीजिए अगर मान लो जो भी सीप हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, ब्रीड करेंगे। ब्रीड करना मतलब रिप्रोडक्ट करेंगे, उससे और बच्चे पैदा करेंगे, और क्या होगा, उससे हम हेयर को निकालेंगे। ओके। और यही प्रोसेस होता है सेलेक्टिंग पेरेंट्स, क्या होता है इसी प्रोसेस को सेलेक्टिंग पेरेंट्स प्रोसेस को, मतलब उसी के पेरेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा और फिर उसको फर्दर जो है रिप्रोड्यूस किया जाएगा, है ना। यही हमारा सेलेक्टिंग ब्रीडिंग कहलाता है। ब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन, सेलेक्टिव ब्रीडिंग मतलब हो जाएगा, है ना। अब आप यहाँ से एक प्यारा इमेज देख सकते हैं, ऑब्वियसली सीप है विद द थिक ग्रोथ ऑफ द हेयर, बहुत ही थिक ग्रोथ होती है इसके हेयर की, है ना। ये यही होता है, सीयर किया जाता है, स्कॉर्बिंग किया जाता है, फिर सॉर्टिंग करके और फाइनल ऊन बनाया जाता है। एनिमल दैट ईल्ड ऊन, वो उस एनिमल के बारे में जानेंगे जो कि ऊल देते हैं हमको, ठीक है। सेवरल ब्रीड्स होते हैं, सेवरल ब्रीड्स मतलब सेवरल रिप्रोडक्शन होता है सीप का, जो कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में पाया जाता है। देख लेते हैं कुछ यहाँ पे इमेज देखेंगे, अभी इमेज से पहले देख लेते हैं, जैसे याक हो गया, अंगोरा या गोट हो गया, तो ये जनरली पाया कहाँ जाता है, हिली रीजन में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, है ना। उलन ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द गोट हेयर, उलन मतलब गोट हेयर से भी ऑब्टेन किया जाता है, जो कि जनरली कश्मीर में पाया जाता है। और इसका पश्मीना शॉल बनाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, जो कि बॉडी ऑफ कैमल से ऑब्टेन किया जाता है, बहुत ही फेमस है पश्मीना शॉल। अब आइए देख लेते हैं एक बारी क्या होता है। अंगोरा गोट देख रहे हो आप, गोट देख रहे हो, साथ में कैमल देख रहे हो, अब यहाँ पे याक देख रहे हो, उसके बाद लामा एंड अपाका। इनको याद रखना क्योंकि हो सकता है समटाइम्स इनके नाम आ जाए तो हमें क्या हो जाएगा, अचानक में सोचना पड़ेगा कि कौन है ये, है ना। ये एनिमल्स हैं जिनसे हम ऊल ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। और अब फाइबर से ऊल कैसे बनाया जाएगा, ऑब्वियसली जब हम ऑब्टेन करते हैं ऊल, उस किसी सीप से रियर्ड करते हैं, है ना, और उनके हेयर को कट करते हैं और प्रोसेस इनटू द ऊल, उसके बाद ऊल के प्रोसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो पहला क्या होगा, ऑब्वियसली जो पहले रियर करेंगे, पालन करेंगे उनका मतलब सीप्स का, उसके बाद उनका ब्रीडिंग करेंगे, ब्रीडिंग मतलब सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करेंगे मतलब रिप्रोडक्शन करेंगे। तो ये ऐसा ज़्यादातर जो होता है हिली रीजन में होता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, है ना, उत्तराखंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, या फिर सिक्किम हो गया, एंड प्लेन ऑफ द हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यहाँ पे क्या होता है, सेफर्ड आपने देखा होगा, सेफर्ड मतलब चरवाहे को देखा होगा अपने सिप को ग्रेज करते हुए, है ना, वो ग्रेज करता है अपने सिप को ऐसे रीजन में। और सिप रियर्स करता है अल्टीमेटली इसीलिए क्योंकि उनको क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ, और उनको वो क्या खिलाते हैं, उनसे ऊन प्राप्त किया जाता है, ऊल प्राप्त किया जाता है, और उनको खिलाते क्या है, मिक्सचर ऑफ द पल्सेस, कॉर्न्स, जौर, ऑयल, केक्स, मतलब जो भी मटेरियल्स लेफ्ट हो जाता है उन सबको खिलाया दिया जाता है, वैसे भी खिलाते हैं। सिप जो होता है रेयर्ड इज मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री, वो तो देख ही लिया, है ना, ऊल के लिए ही रेयर्ड किया जाता है। और इनको क्या किया जाता है, सेलेक्टिव ब्रीड अभी देख ही लिया, सेलेक्टिव ब्रीड क्या होता है, पेरेंट्स बीइंग द सीप ऑफ द गुड ब्रीड, जिनके गुड हेयर होते हैं उनको क्या किया जाता है, ब्रीडिंग किया जाता है, रिप्रोडक्शन किया जाता है ना। उसके बाद आप देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ द फाइबर इनटू द वूल, ऊल मतलब फाइबर से ऊल बनाने का। तो जो ऊल होता है वो यूज किया जाता है नेटिंग, वीविंग, है ना, वीविंग फॉर द सॉल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट ऑफ द लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है, बनाया जाता है। अब इनका बहुत लंबा प्रोसेस है, एक प्रोसेस है, प्रोसेस में सबसे पहला शेयरिंग आता है, जब किसी क्या होता है भेड़िया के बॉडी से क्या करते हैं, हेयर को रिमूव किया जाता है ना, भेड़ियों को बॉडी से हेयर को रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली सीयरिंग करते हैं। ऐसे याद कर लो, क्या स्लिप हो जाता है उसके बॉडी से तो उसको सीयरिंग कहा जाएगा। सीयरिंग का मतलब क्या हो गया, हेयर आर रिमूव्ड ड्यूरिंग द
हॉट वेदर, ठीक है, हॉट वेदर सीजन के टाइम पे उसको रिमूव कर लिया जाएगा। हेयर प्रोवाइड द वुलन फाइबर, वुलन फाइबर करता है ऑब्टेन बाय वुलन यार, उससे वुलन यार ऑब्टेन किया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खास करके यूपीएससी वाले बच्चों को, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछ लिया जाता है कहाँ कहाँ पाया जाता है। पहला नेम ऑफ द ब्रीड है ना, जो रिप्रोडक्ट किया जाता है, क्वालिटी ऑफ द वुल, उसके बाद स्टेट वेयर फाउंड। तो ऑब्वियसली लोही को कहाँ पाया जाता है, राजस्थान और पंजाब में पाया जाता है, जिसमें गुड क्वालिटी ऊल होते हैं। और दूसरा जो होता है रामपुर बुशेर, बुशेर होता है, जो ब्राउन फ्लीस पाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। हमारे यहाँ कौन जो होता है रामपुर पाया जाता है, ठीक है। और अगला नाली होता है, जो क्या होता है कारपेट ऊल कलर होता है ना, जो कि राजस्थान हरियाणा पंजाब में पाया जाता है। और बखरवाल, बखरवाल कहाँ पाया जाता है, उलन सॉल जिसका बनाया जाता है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। मारवाड़ी खूब बिकती है, मारवाड़ी कह करके, है ना। और कोर्स ऊल होता है जो कि गुजरात में पाया जाता है। और पटनवाड़ी जो होती है, पाटनवाड़ी जो होती है वो भी गुजरात में पाई जाती है ना। अब देखिए आगे बढ़ जाते हैं, हम देख लेते हैं जो वॉश्ड इनटू द टैंक। अब अगला दूसरा प्रोसेस, पहला सेयरिंग हो गया, दूसरा वॉश्ड किया जाएगा टैंक में। कारण क्या है, ऑब्वियसली उसमें डस्ट होगा और डर्ट होगी, है ना, और क्या होगा ग्रीसेस होगा, जिसकी वजह से उसको क्या किया जाएगा, स्कोरिंग प्रोसेस। स्कोरिंग सी से क्या करोगे, क्लीन प्रोसेस, इसको याद रखना क्या है, क्लीनिंग प्रोसेस ही क्या होती है, हमारा स्कोरिंग प्रोसेस होती है। क्लीनिंग प्रोसेस डन हो जाती है तो सॉर्टिंग प्रोसेस होती है। जो हेयर होता है, हेयर का डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है, वो सेपरेट किया जाता है, फिर सॉर्ट किया जाता है। अब देखिए उस इन सारे प्रोसेस के बाद जो स्मॉल फ्लॉपी फाइबर होते हैं, जिसको हम रोए कहते हैं ना, उसको क्या कहा जाता है, उसे बर्ड्स कहा जाता है। बर्ड्स मीन्स रोए कहा जाता है। अब जब कपड़े पे रोए होते हैं, धागे पे रोए होते हैं, उनको क्या किया जाता है, साफ कर लिया जाता है, ठीक है। लास्ट लास्ट सेकेंड प्रोसेस क्या होता है, फाइबर कैन बी डाइड, उसको डिफरेंट डिफरेंट कलर में डाई किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसे रोल्ड किया जाएगा, या धागे में रोल्ड किया जाएगा। आप डरिए मत बिल्कुल भी, देखिए आपको एकदम रियल व्यू देखते हैं। ये क्या हो गया, हमारा सीप हो गया, सीप से क्या किया जाता है, शेयरिंग किया जा रहा है, मतलब हेयर को रिमूव किया जा रहा है, ठीक है, स्लिप किया जा रहा है, इससे याद कर सकते हो। दूसरा क्या है, इस कवरिंग इन द टैंक, टैंक में पानी डाल के इसको कवर किया जा रहा है, और इसको मशीन के रूप में भी किया जा सकता है, मशीन से भी किया जा सकता है, आप यहाँ देख सकते हो। फिर रोलिंग इनटू द यार्न, उसके बाद रोल करना, मतलब उसको कलेक्ट करके एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देते हैं। अब पूरा पढ़ लिया होगा तो भी, नहीं पढ़ा होगा तो भी, आप प्रोसेस को केवल इतना लाइन अगर देख लेते हैं तो भी समझ जाते हैं। सीयरिंग होता है, स्कार्विंग होता है, सॉर्टिंग होता है, क्लीनिंग फर होता है, फर को क्लीन किया जाता है, फिर डाइंग होता है, फिर रोलिंग होता है। पूरा हो जा करके फाइबर जो है तैयार हो गया। अब उससे क्या करो, क्लॉथ बना लो। एक ऑक्यूपेशनल हजार्ड है, वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड किसको कहते हैं, क्योंकि एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाया जाता है इसमें, हेयर में, उसको एंथ्राक्स कहते हैं ना। ये एंथ्राक्स से क्या होता है, एक डिजीज हो जाता है, जिसको सॉर्टर डिजीज हो जाता है ड्यू टू द ब्लड, क्या होता है, इसको फाइटल ब्लड डिजीज कहा जाता है, ठीक है। इसी को ऑक्यूपेशनल डिजीज, ऑक्यूपेशनल हजार्ड के नाम से जाना जाता है। तो चलो आप कोकून के लाइफ के बारे में, कोकून के लाइफ के बारे के पहले जानने से पहले, हमारा जो उल का प्रोसेस है वो खत्म हो गया। अब सिल्क का प्रोसेस हो गया। क्या हो गया, सिल्क का प्रोसेस देखेंगे। सिल्क का प्रोसेस जो होता है, जब हम सिल्क फाइबर ऑब्टेन करते हैं किसी सिल्क वॉर्म से, है ना, तो वही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। अब इस सेरीकल्चर के प्रोसेस के अंडर और क्या क्या होते हैं, बहुत सारे देख लेते हैं। लाइफ हिस्ट्री देख लेते हैं सिल्क माउथ का। सिल्क माउथ का लाइफ हिस्ट्री जो होता है वो क्या होता है, फीमेल होती हैं जो एक को लेग करती हैं, है ना, और उसके बाद वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। वही लार्वा जो होता है वो कैटरपिलर्स कहलाता है, या फिर उसको सिल्क वॉर्म भी कह सकते हो, ठीक है। कैटरपिलर रेडी होते हैं किस लिए, एंटर द नेक्स्ट स्टेज, और अगला स्टेज ही प्यूपा कहलाता है। प्यूपा जो होता है रेडी होता है अगले स्टेज के लिए, है ना। क्या होता है अगले स्टेज में, जब होता है कैटर कुछ यहीं पे क्या होता है, जो कैटरपिलर्स होता है सिक्रेट्स फाइबर मेड ऑफ अ प्रोटीन, मेड ऑफ द एक टाइप ऑफ द प्रोटीन जो होता है हार्डन्स ऑन द एक्सपोजर, क्या होता है, टू द एयर एंड बिकम द सिल्क फाइबर। यहाँ पे क्या होता है, वो प्रोटीन छोड़ता है, जिसकी वजह से वो चारों तरफ अपने कवर कर लेता है ना, कंप्लीटली कवर इट सेल्फ फ्रॉम द सिल्क फाइबर्स एंड टर्न इनटू द प्यूपा। दिस इज कवरिंग नोन एज द कोकोन। कवरिंग प्रोसेस ही जो है कोकोन के नाम से जाना जाता है। उसके पहले हम यहाँ पे एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा हिस्ट्री साइकिल देख लेते हैं।
क्या होता है, मेल है ये फीमेल है, ठीक है। अब इसे ही क्या कहा जाता है, अडल्ट सिल्क माउथ्स कहा जाता है, ठीक है। तो मेल की ज़रूरत नहीं फिलहाल यहाँ पे, फीमेल एग लेग करेगी पहले। तो इस एग लेग करने को ही सिल्क वॉर्म कहा जाता है, ठीक है, या फिर कैटरपिलर कह सकते हो या फिर सिल्क वॉर्म कह सकते हो, ठीक है। एग ऑन द मलबरी लीव्स, मलबरी मतलब शहतूत का पत्ता देखा होगा, उसी पे ये किया जाता है, ठीक है। अब ये पूरा क्या बन गया, सिल्क वॉर्म बन गया। सिल्क वॉर्म जब अपने मतलब चारों तरफ को क्या कर लेता है, सरफेस को कवर्ड कर लेता है, वो कोकून कहा जाएगा। कोकून द डेवलपिंग द माउथ, अब कोकून में क्या, सिल्क माउथ जो है डेवलप होगा, है ना। ये पूरा क्या था, लाइफ हिस्ट्री थी ऑफ द सिल्क वॉर्म की। अब इसके बाद क्या होगा, सिल्क क्लॉथ बनाया जाएगा इससे, है ना। सिल्क यार्न जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा, है ना, स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि कोकून से ऑब्टेन किया जाता है। और द सिल्क यार्न जो होता है इल्ड डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर होता है, जैसे क्या होता है, कोर्स हो गया, स्मूथ हो गया, शाइनी हो गया, है ना। ये अभी क्या होते हैं, इनके और भी टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया तसार सिल्क हो गया, है ना, मूंगा सिल्क हो गया, या फिर कोसा सिल्क हो गया। याद रखना इनके नाम, नहीं तो पता लगेगा पता नहीं किस चीज़ के नाम है ना, एटसेट्रा। ऑब्टेन किए जाते हैं ज़्यादातर ये कोकून से ही, ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सिल्क माउथ होते हैं, ठीक है। अब कॉमनली अगर इंडिया की बात करें तो सिल्क माउथ इज़ द मलबरी सिल्क माउथ होता है, जो कॉमनली माना जाता है, सबसे ज़्यादा कॉमन है वो सिल्क माउथ क्या होता है, मलबरी सिल्क माउथ होता है। ये सारे हमारे इंडिया में नहीं बल्कि और कहीं पाए जाते हैं, इंडिया में मलबरी सिल्क पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लस्टर होता है और इलास्टिक होता है ना। इनके डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर से हम इनको डाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेरी कल्चर जो होता है या फिर कल्चर ऑफ द सिल्क वॉर्म होता है, वो बहुत ओल्ड ऑक्यूपेशन है, कहाँ पे, कहीं और की बात नहीं बल्कि इंडिया की बात करी जा रही है, ठीक है। इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप तो हमने पढ़ ही लिया। अब देखा जाए तो इसमें वुमेन जो होता है, वो वुमेन का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है इस प्रोसेस में, और उनको काफ़ी वर्क मिलता है। अब कोकून से सिल्क बनाने में क्या होता है, सबसे पहले रियर करना पड़ेगा किसी भी क्या कहेंगे, सिप को रियर करने के बाद सॉरी, इनका प्रोसेस जो होता है, रियर ऑफ द सिल्क वॉर्म, ऑब्वियसली सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। एक फीमेल सिल्क वॉर्म को क्या किया जाता है, सिल्क माउथ को रियर किया जाएगा, जो कि बहुत सारे एग देते हैं एक टाइम में, कितने हंड्रेड से कम देते हैं, ठीक है। और उसके बाद फार्मर समटाइम्स इनको क्या करते हैं, एक हाइजेनिक कंडीशन में रखते हैं या फिर सुटेबल कंडीशन में रखेंगे, जहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का मतलब कंडीशन अच्छा हो, है ना। एग जो होता है वो वार्म टू द सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा, मतलब वो वार्म्स जो है कंडीशन में रहेगा तभी लार्वा को हैच करेगा, है ना। अब लार्वा जो होता है वही तो कैटरपिलर्स कहलाता है, या फिर उसको सिल्क वॉर्म कह लो। वो मतलब पत्ते को दिन रात खाता रहता है, पत्ता मतलब मलबरी लीव्स जो होता है, और कंटिन्यू अपने साइज़ को बढ़ाता रहता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, जो ये एक फीमेल होती है वो एग ले करती है, उसको क्या किया जाता है, पत्ते पर बैठा दिया जाता है, वो कंटिन्यू खाता रहता है। उसके बाद वो अपने आप को क्या कर लेता है, प्रोटीन से कवर कर लेता है, जिसको कोकून कहा जाता है, प्यूपा कह सकते हो कि लार्वा से ये प्यूपा बन गया, प्यूपा से कोकून बन गया, और क्या हो जाता है, पूरा वो बन जाता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ सिल्क एक चाइना की स्टोरी है, ऑब्वियसली वो क्या होता है उसमें 6000 ईयर एगो सिल्क का डिस्कवर किया था सिल्क को, तो डिस्कवरी ऑफ द सिल्क हो गया है, आप इसे पढ़ सकते हो। अब कैटरपिलर ही सिल्क वार्म होता है, और वो स्पाइन कर लेता है खुद को चारों तरफ से, वो कोकून हो जाता है, ठीक है, डेवलप कर लेता है सिल्क माउथ, और लास्ट में अंदर सिल्क माउथ, उसको तोड़ा ना जाए तो वो क्या हो जाए, फिर खराब हो सकता है, ठीक है, उसको बॉयल करके निकाल लिया जाता है। प्रोसेस ऑफ द सिल्क जो होती है, प्रोसेसिंग ऑफ द सिल्क जो होता है वो क्या होता है, पाइल ऑफ द कोकून्स इंटू, हाँ ऑब्वियसली सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए उसको पाइल कर देना पड़ता है। जो कोकून्स होता है केप्ट अंडर द सन और द बॉइल्ड एक्सपोज टू द स्टीम, ऑब्वियसली या तो सन के अंदर में रखा जाएगा या बॉईल कर दिया जाएगा, सिल्क फाइबर ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है, और उसको सेपरेट कर लिया जाएगा। रीलिंग अब जब फाइनल बन जाएगा उसको रील आउट कर लिया जाएगा। चैप्टर फिनिश हो गया। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कल मिलते हैं।